ये भी बताइए, 2 प्रेशर कुकर बम, विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं, बड़ा विस्फोटक यहां से बरामद किया गया है। ये प्लानिंग कर रहे थे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की, या फिर फिलहाल प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने की फिराक में थे? देखिए, इनकी प्लानिंग हो चुकी थी, प्लानिंग को अपना अंतिम रूप दे चुके थे। इन्हें सिर्फ साजिश के तहत उस इलाके को दहलाना था जिसमें काशी भी निशाने पर था, अयोध्या भी निशाने पर था, मथुरा भी था, और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे थे। उनके नामों को अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी एटीएस की तरफ से खोला नहीं गया, लेकिन ये जरूर साफ हो गया कि बड़े चेहरे इसमें शामिल थे। इसीलिए चूंकि अलकायदा ऐसा एक संगठन है जिससे बड़ी बड़ी देशें, बड़े बड़े संगठन उनसे भय खाते हैं, और अलकायदा से जुड़ा चूंकि ये शाहिद था। और ये तस्वीरें हम चाहेंगे आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो साजिशें वो चली। एक तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। चलिए, तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें कि पकड़े गए जो संदिग्ध हैं उनसे अभी फिलहाल एटीएस की तरफ से पूछताछ हो रही है। संदिग्धों के अलकायदा से संबंध होने का शक है। आपको लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही घर जहां पर विस्फोटक रखा गया था और वहां से 2 प्रेशर कुकर बम, 1 टाइम बम, विदेश में बने हथियार बरामद किए गए। लेकिन बम निरोधक दस्ता यहां से विस्फोटक को ले जा चुका है, लेकिन अभी भी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो घर के भीतर मौजूद हैं। अजीत, बताइए अब क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ, देखिए, बिल्कुल एटीएस के कमांडो ने अंदर के एक दरवाजे को काटा है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी हमारे कमांडो तैयार है। देखिए, अभी भी कमांडोज बाहर आ रहे हैं। अंदर जो ड्यूटी चार्ट है वो भी बदल रहा है, लेकिन अंदर जो तोड़ा जा रहा है सामान, उसको तोड़ा जा रहा है। अंदर देखिए, किसी महिला की तस्वीर हमें दिख रही है। हम चाहेंगे दिखाएं कि अंदर परिवार है मौजूद। इसका मतलब पूछताछ चल रही है अंदर। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, गायत्री, अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें हमने देखी। अभी एटीएस उनसे भी पूछताछ करी, यानी शाहिद का परिवार अंदर मौजूद है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो कड़ी है जो बता सकती हैं कि शाहिद के संपर्क में कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग उनसे बात करते थे, कौन कौन लोग उनसे बात करते थे, और क्या चल रहा था शाहिद की असल जिंदगी में। तो ये जो जिंदगी है उसके बारे में एटीएस पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, गायत्री, हम आपको अपडेट बता दें, न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें कि अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हमने अभी देखी, अपने कैमरे की नजर से देखी कि अंदर महिलाएं मौजूद हैं। यानी शाहिद के नेक्सस के बारे में घर की महिलाओं से भी पूछताछ किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग उससे मिलने आते थे, क्या क्या बात करते थे, वो कैसे बात करता था, वीडियो कॉल के जरिए बात करता था, व्हाट्सएप कॉल करता था, इंस्टाग्राम से बात करता था, या फिर टेलीग्राम के जरिए ही यूपी एटीएस ने शाहिद को ट्रेस किया था। और 1 हफ्ते की ट्रेसिंग के बाद आज एटीएस यहां सुबह 11:30 बजे पहुंचे थी। अभी भी देखिए, पूरे इलाके के जो आगे से लेकर पीछे तक अभी भी लगातार जो जांच है वो चल रही है। और अंदर बार बार दरवाजा खुल रहा है और जा रहा है। जो अंदर के बीच का एक दरवाजा है वो बंद हो रहा है और खुल रहा है। वहां पर यूपी एटीएस के जो अफसरान है वो मौजूद हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जो ये पूरा घर है, एक बार ऊपर से नीचे तक हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। तो ये कार्रवाई यूपी एटीएस लगातार चल रहा, क्योंकि जिस तरह से यूपी एटीएस ने कार्रवाई की, इसके पहले भी इस इलाके में एक बार मुठभेड़ हुई थी जब एटीएस को गोलियां चलानी पड़ी थी, कैजुअलिटी भी हुई थी जब अल हुस्कर नाम का एक आतंकी मारा गया था कई साल पहले। तो आज फिर एक बार एटीएस ने अपनी जो एक बार ये कहा जाए कि उसने अपनी पूरी सतर्कता से, अपनी सोच से, समझ से आज बगैर गोली चलाए उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब किया। उन्होंने 2 आतंकियों को पकड़ा। जितना भी सामान बरामद हुआ था, विस्फोटक बरामद हुआ था, हथियार बरामद हुआ था, कागज बरामद हुआ था, उसे यूपी एटीएस यहां से लेकर जा चुकी है। लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बता दें, घर के अंदर महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है। वो महिलाएं जो शाहिद के टच में थी, रियाज और सिराज, जिनका तीनों लोगों का घर है, उनके घर के जो आपस के दरवाजे थे, अजीत, मुझे बताइए, ये दोनों आतंकी कहाँ हैं? अभी जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, कहाँ है ये? देखिए, बिल्कुल अभी ये एटीएस बता नहीं रहे, लेकिन हमें जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इस घर के अंदर रखा गया है या यहाँ से उन्हें एटीएस मुख्यालय ले जाया गया है? वो काफी गोपनीय तरीके से, सिक्योरिटी की तरीके से उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। वो किसी से शेयर अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक यही आ रहा है कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और शायद वो अभी इसी घर में मौजूद हो, क्योंकि अभी कमांडोज यहाँ से हटे नहीं है, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि शाहिद की गिरफ्तारी, सिराज और रियाज, इन तीनों में से जिन 2 की गिरफ्तारी की बात आप कह रहे हैं, ये कौन कौन है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है? और फिर तीसरे के बारे में कुछ पता चल पा रहा है वहां से?
देखिए बिल्कुल शाहिद उसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जो 5 साल तक सऊदी अरब रहा गायत्री। वहां पर उसने ट्रेनिंग ली, उसने टेलीग्राम के जरिए अलकायदा के लोगों से बात की, वहीं उसे पाकिस्तान के हैंडल जो अल उल मदनी है उससे उसके संपर्क। अजीत रोकेंगे आपको। एटीएस चीफ जीके गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर कुछ जानकारी अगर आप शेयर कर पाए सर, क्या कुछ बरामद वहां से हुआ है, क्योंकि अभी भी कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, बम निरोधक दस्ता हालांकि वहां से जा चुका है, क्या बरामद हुआ है, अभी चल क्या रहा है सर, अगर शेयर कर पाए आप। देखिए अभी हमारी जो टीम है, कमांडो की टीम भी है, और जो एटीएस के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो मौके पे ही हैं। अभी पूछताछ वहां भी चल रही है, और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है उनका ये उमर हलमंदी नाम का ऑपरेटिव है, जो अलकायदा का एक ग्रुप है अंसार गजवातुल हिंद, उसके लिए काम करता है, उसका मास्टरमाइंड है। जो अलकायदा है उसने AQIS के मॉड्यूल बनाए हैं, अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल्स, जिसमें जो हमने ये मॉड्यूल आज ATS यूपी ने बस्ट किया है। ये लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बनाया हुआ मॉड्यूल था। इसमें लाइव बॉम्ब मिले हैं, वेपन मिले हैं, और भी बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ मिला है। उनके एक दो साथी के भागने की जानकारी इन्होंने दी है। अभी हम उनको तलाश करने के लिए क्षेत्र का कॉर्डन किया गया है, और स्थानीय पुलिस भी उसमें लगी हुई है, और ATS के लोग, कमांडो के सहयोग से सभी लोग मिलकर के उसको तलाश कर रहे हैं। घरों की सर्च की जा रही है, लोगों से कहा गया है कि वो सावधान रहें, और इसमें पूछताछ करने के बाद तब और भी इसके पहलू निकलेंगे, और हम जो जुडिशरी से इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, जिससे और विस्तृत गहराई से जांच की जा सके। सर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कोई इनपुट मिला था, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि 1 हफ्ते से पूरी कोशिश हो रही थी, इनको देखा जा रहा था, इनकी निगरानी हो रही थी, और उसके बाद अब एकाएक ऑपरेशन शुरू हुआ। देखिए ये सतत प्रक्रिया है। ATS हमेशा इस तरीके के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल लेवल पे कुछ इनपुट्स आते हैं, बहुत से ह्यूमन इनपुट्स आते हैं, तो उसी से ये इनपुट डेवलप हुआ था, और जिसके तहत कार्रवाई की गई। ये बहुत डेस्परेट ग्रुप है। ये ऐसा लगता था बातचीत से, जो हमें इनपुट मिले थे, और जब इससे बातचीत हुई है कि ये बहुत डेस्परेट था, 1-2 दिन के अंदर ही कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसलिए ये बहुत हाईली रेडिकलाइज ग्रुप है, और ये किसी भी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में ये सक्षम भी था, क्योंकि जिस प्रकार का मटेरियल इनके पास से मिला, जिस तरीके की प्लानिंग थी, वो बड़े लेवल की थी। तो प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे क्या कहीं? नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूट करने वाले थे। जब इन्होंने बॉम्ब बना लिया, सारी चीजें करने की स्थिति में थे, वेपन भी इनके पास थे, तो निश्चित रूप से ये एग्जीक्यूट ही करने की स्टेज थी, और एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी में करने वाले थे। इसीलिए इसको ये बड़ा प्रकरण है, और इसमें और जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। IG UP ATS जीके गोस्वामी ये बताते हुए कि पूरी